पवित्र आत्मा के नाम पर सभी लोगों को यीशु यीशु यीशु। आज हम सब प्रभु के वचन की सुनेंगे। हालेलुया। हम प्रभु यीशु के वचन की आज हम सुनेंगे। हालेलुया हालेलुया। हम उसके वचन की सुनेंगे तो उसका पालन करेंगे कि नहीं? वचन सुनना, उसका पालन करना। हालेलुया। हम जब भोजन करने बैठते हैं तो मुंह में तोड़ मुंह में खाते हैं तो फिर घोंट जाते हैं, कुचते हैं। हाँ, मैं इस तरह रोटी तोड़ूंगा, मुंह में डालूंगा, फिर मैं उसको बार बार कई बार में कुचते हैं। हालेलुया बार बार कुचते रहते हैं। इसी तरह जब हम प्रभु का वचन सुनते हैं तो अपने जीवन में बार बार उस वचन पर मन चिंतन करते हैं, बार बार उस वचन को याद रहता हमें। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, हम सबों को प्रभु का वचन सुनना और उसका पालन करना है, उसके अनुसार अपने जीवन को ले चलना है। हालेलुया हालेलुया। देखो, प्रभु यीशु का आने वाले बहुत लोग हैं, किंतु चुने हुए थोड़े से लोग हैं। हालेलुया। आने वाले तो बहुत लोग हैं, किंतु चुने हुए थोड़े से लोग हैं। थोड़े से लोग कौन हो रहे बचता है? जो परमेश्वर की वाणी सुनता और उसका पालन करता है। तो देख लो, वो प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए लोग होते हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रकाशन ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 3 वाक्य 4 से हम 8 तक पढ़ते हैं, 7 से 8 तक पढ़ते हैं। जो सच्चा है, जिसके पास दाऊद की कुंजी है, जिसके खोलने पर कोई नहीं बंद कर सकता है। हालेलुया। वचन में बताता है, जो सच्चा है, जिनके पास दाऊद की कुंजी है। हालेलुया। जिसके खोलने पर कोई नहीं बंद कर सकता। हालेलुया। और जिसके बंद करने पर कोई नहीं खोल सकता। हालेलुया। उसका संदेश इस प्रकार है। हालेलुया। उसका संदेश इस प्रकार है, मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूँ। हालेलुया हालेलुया। देख लो, उसका संदेश क्या है? हालेलुया। देख लो, उसका संदेश इस प्रकार है, मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूँ। हालेलुया। मैं तुम्हारे चाल चलन, मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूँ। मैंने तुम्हारे लिए एक द्वार खोला। हालेलुया। मैं तुम्हारे लिए एक द्वार खोला, जिसे कोई नहीं बंद कर सकता है। हालेलुया हालेलुया। तुम्हारी शक्ति सीमित है, फिर भी तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया है। हालेलुया। तुम्हारी शक्ति सीमित है। हालेलुया। फिर भी तूने क्या किया है? आज्ञाओं का पालन किया। हालेलुया। और मेरा नाम अस्वीकार नहीं किया। हालेलुया हालेलुया। देख लो, कितना सुंदर वचन में, प्रकाशन ग्रंथ में कितना सुंदर लिखा है, जो सच्चा है, जिसके पास दाऊद की कुंजी है। हालेलुया। हम कहते, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर प्रभु, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर प्रभु। हालेलुया। एक अंधा व्यक्ति ने कहा, दाऊद के पुत्र यीशु मुझ पर दया कर प्रभु। देख लो, दाऊद के पुत्र यीशु मुझ पर देख लो, वचन में बताता है, जो सच्चा है, जिनके पास दाऊद की कुंजी है। हालेलुया। जिसके पास दाऊद की कुंजी है, जिनके खोलने पर कोई नहीं बंद कर सकता है। हालेलुया हालेलुया। जिसके बंद करने पर कोई नहीं खोल सकता है। हालेलुया। कोई नहीं खोल सकता। और उसका संदेश इस प्रकार है, मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्वर्ग की खोलने की
स्वर्ग को खोलने के लिए चाबी की जरूरत है। बताओ कैसे खुलेगा? हमें स्वर्ग खोलना है तो स्वर्ग के द्वार के खोलने के लिए हमें चाबी की जरूरत है। हालेलुया। स्वर्ग के द्वार कैसे खुलेगा? उसकी चाबी कहां से आएगा? स्वर्ग के द्वार खोलने के लिए हमें सारे हृदय से प्रार्थना की जरूरत है। हालेलुया। देख लो, सारे हृदय से प्रभु की पुकारने की जरूरत है। देख लो, स्वर्ग द्वार खुल जाएगा। हालेलुया। देख लो, स्वर्ग द्वार खोलने की कुंजी चाबी प्रार्थना है। हालेलुया। 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 देखो वचन में लिखा, तुम्हारे आचरण से परिचित हूं, मैंने तुम्हारे लिए एक द्वार खोला जिसे कोई नहीं बंद कर सकता। हालेलुया। तुम्हारी शक्ति भली ही तुम्हारी शक्ति सीमित है, फिर भी तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया और मेरा नाम अस्वीकार नहीं किया। हालेलुया। हालेलुया। जान जाओ, बुढ़ापे तक, मृत्यु तक मेरा प्रभु मेरे साथ रहता है। हालेलुया। बुढ़ापे तक वो प्रभु हमारे साथ रहता है, हमेशा साथ रहता, मेरा साथ छोड़ता नहीं है। हालेलुया। मेरा साथ छोड़ता नहीं है। हालेलुया। वो हमारे साथ रहता है। हालेलुया। हमें संभालने के लिए वो हमारे साथ रहता है। जब हम सब माँ के पेट में रहा तो हमारा परमेश्वर हमें संभाला, आज भी हमारा परमेश्वर हमें संभालता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, अध्याय 10 वाक्य हम 23 में पढ़ते हैं, जो प्रजाति प्रभु पर श्रद्धा रखती है वही सम्मान के योग्य है। हालेलुया। जो प्रजाति प्रभु पर श्रद्धा रखती है वही सम्मान के योग्य है। हालेलुया। हमें प्रभु पर श्रद्धा रखना है, प्रभु पर भरोसा रखना है। हालेलुया। जो प्रजाति प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन करती है वह सम्मान से वंचित रह जाती है। हालेलुया। हमें परमेश्वर की वचन का उल्लंघन नहीं करना मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर की वचन का पालन करना है, क्योंकि जो सुनाया जाता है ये परमेश्वर का वाणी है। हालेलुया। जो तैयार करता है, जो सुनाता है, उसकी मुख से सुनो परमेश्वर क्या कहता है। हालेलुया। उसकी मुख से निकलने वाले एक एक शब्दों को अपने जीवन में जाने दो। हालेलुया। हालेलुया। जो प्रजाति प्रभु पर श्रद्धा रखती है वही सम्मान के योग्य है। हालेलुया। जो व्यक्ति प्रभु पर श्रद्धा रखती है उसी व्यक्ति का सम्मान किया जाता है। हालेलुया। उनका सम्मान कहाँ होएगा? स्वर्ग में। जब इधर से हम लोग जाएंगे, हम लोगों के लिए वहां पर सजाया हुआ स्थान मिलेगा। हालेलुया। हाँ, जब उसके वचन का पालन करेंगे, परमेश्वर अच्छे काम करके जाएंगे, अच्छा कार्य करके जाएंगे, अच्छे आचरण करके जाएंगे, लोगों को मिलजुल कर जाएंगे, लोगों को प्यार सम्मान देते हुए जाएंगे। देख लो, तब हमारा ईश्वर के पास पहुंचूंगा, मेरा वहां पर सम्मान किया जाएगा। हालेलुया। अच्छा काम करने वालों को सम्मान स्वर्ग में किया जाएगा, वहां पर मेडल मिलेगी। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, हम सब धार्मिकता के काम में लगे रहेंगे, पूरा सारे दिल से मन से लगे रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हम पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 91 वाक्य 15 में से 16 तक। हालेलुया। यदि कोई मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा। हालेलुया। देखो, वो परमेश्वर ने कहा है, यदि कोई मेरी दुहाई देगा तो मैं उसको सुनूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं संकट में उसका साथ दूंगा। देखो, परमेश्वर कहता है यदि कोई मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी
सुनूंगा। हालेलुया। अब मैं संकट में मैं उसका साथ दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा। हालेलुया। मैं उसे दीर्घायु प्रदान करूंगा और उसे अपने मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा। हालेलुया। देखो लास्ट में वो अपने मुक्तिदाता के दर्शन करा देगा। हालेलुया। हमें लास्ट में जब इस संसार से मैं विदा होऊंगा तो मैं अपने मुक्तिदाता के दर्शन करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन में लिखा है, यदि कोई मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा। मैं संकट में उसका साथ दूंगा। मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा। मैं उसे दीर्घायु प्रदान करूंगा और उसे अपने मुक्ति विधान के दर्शन करा दूंगा। हालेलुया। 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 अंत में हमें मुक्ति विधान के दर्शन, मुक्तिदाता के दर्शन कराने के लिए कह रहा है। एक कौन कहता है? एक ये बोला है कि बोला है भाई, और ये प्रभु का वचन हमसे कहता है। हालेलुया। ये प्रभु का वचन हमें बताता है। हालेलुया। हालेलुया। हमें वचन पर चलना है। हालेलुया। कैसे हमें चलना है, कैसे हमें चलना है, ये वचन हमें खुद हमें एक एक बताएगा। हालेलुया। ये वचन प्रभु की वाणी है। हालेलुया। संतोहन का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य हम पढ़ेंगे 8 में। यदि हम कहते हैं कि हम निष्पाप हैं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। हालेलुया। 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 क्योंकि ईश्वर की सिवा इस संसार में, ईश्वर की सिवा संसार में कोई पवित्र नहीं है, कोई निष्कलंक नहीं है। ईश्वर के सिवा ये दुनिया में कोई नहीं है। हालेलुया। वचन बताता है, यदि हम कहते हैं कि हम निष्पाप हैं तो हम अपने को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हमें हमेशा अपने आप को हमें तुच्छ समझना है। हालेलुया। देख लो, मुझ पर दया कर प्रभु, मुझ पर दया कर क्योंकि मैं पापी हूँ। हालेलुया। हे प्रभु मुझ पर दया कर क्योंकि मैं पापी हूँ। हालेलुया। हम पापियों को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से ये धरती पर आया। हम सब पापियों को बचाने के लिए इस संसार में यीशु आया। तो हम सब सारे लोग पापी हैं। हालेलुया। हम सब पापियों को बचाने के लिए प्रभु यीशु स्वर्ग से आया है। हालेलुया। जो कोई कहता है, वचन में लिखा है, तो हम अपने, जो कोई कहता है कि हम एकदम निष्पाप हैं, देखो वचन में लिखा है, यदि हम कहते हैं कि हम निष्पाप हैं, हम कहते हैं हम एकदम निष्पाप हैं, एकदम निष्पाप हैं, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, एकदम निष्पाप हैं, एकदम बढ़िया पुरोहित हैं, एकदम बढ़िया निर्दोष पुरोहित हैं, एकदम निर्दोष हम पुजारी हैं, एकदम हम निर्दोष धर्म गुरु हैं, एकदम निर्दोष हम प्रचारक हैं, निर्दोष हम भक्त हैं। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू अपने आप को धोखा दे रहे हो। हालेलुया। तुम लोग अपने आप को धोखा दे रहे हो। हालेलुया। अपने को धोखा देते हो। हालेलुया। देख लो, ऐसे लोगों से प्रभु कहता है, जो कहता है हम निष्पाप हैं, निर्दोष हैं, एकदम बढ़िया है, पवित्र है, एकदम बढ़िया पुरोहित है, हम बढ़िया संत हैं, बढ़िया साधु हैं, वो लोग अपने आप को धोखा देता है। मेरे भाई मेरे बहनों, ईश्वर के सिवा संसार में कोई पवित्र नहीं है। ईश्वर के सिवा संसार में कोई पवित्र नहीं है। इस हम सब पापियों के लिए यीशु स्वर्ग से आया है। तो कहना है, हे प्रभु मुझ पापी पर, हे प्रभु मुझ पापी पर, हे प्रभु मुझ पापी पर। देख लो, प्रभु हमारे अपराध को क्षमा करने के लिए संसार में आया है। मेरे भाई मेरे बहनों, हम सब धार्मिक नहीं है, हम सब
धार्मिक नहीं है, हम सब पापी हैं। हम सब प्रतिदिन पाप करते हैं, मन के द्वारा, कर्म के द्वारा, वचन द्वारा, जबान द्वारा, बुद्धि द्वारा, दिमाग द्वारा हम सब पाप करते रहते हैं। हालेलुया। तो हम सब पापी हैं कि नहीं? पवित्र हमारा परमेश्वर है, पर परमेश्वर के सिवा संसार में कोई पवित्र नहीं है। ये पवित्र यीशु इस संसार में हम सब पाप में जीवन बिताने वालों के लिए यीशु संसार में जन्मा है। मुक्तिदाता आया है ना, लोग कहते हैं मुक्तिदाता आया, शांतिदाता आया। ये शांतिदाता, मुक्तिदाता हम सबको पाप से मुक्त करने के लिए संसार में आया है। मेरे भाई, मेरे बहनों, सब लोगों को यीशु यीशु